बीते दिनों यूपी के वाराणसी से एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। एक साथ पूरा परिवार उजड़ गया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी जिस प्रकार से ये सभी लाशें मिली। एक साथ एक पत्नी, एक पति और 3 बच्चे, तीनों के माथे पर गोली बजी हुई थी। वहीं पत्नी की लाश भी उसी घर में मिली और उससे करीब 14 किलोमीटर दूर राजेंद्र, जो पति था, उसकी लाश मिली। लेकिन इस मामले में जैसे जैसे खुलासे होते गए, जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता गया, तो इस मामले में तंत्र विद्या की बात भी होने लगी। ये पूरा मामला क्या है और ये सनसनी क्या है, इस मामले के पीछे का खुलासा क्या है, क्या खुलासे हो रहे हैं, इस बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कुंवर शर्मा हूं और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले वरुण, मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहूंगा कि ये पूरा मामला क्या है। वाराणसी में जो ये पूरी फैमिली का मर्डर हुआ है, ये कैसे हुआ? राजेंद्र की हत्या कैसे हुई? राजेंद्र पर आरोप लगा कि उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। कैसे ये घटना हुई? क्या तंत्र विद्या का जो तार जोड़े जा रहे हैं? सबसे पहले आप जो एक अहम जो जानकारी है वो बता दें। जी, देखिए कुंवर, सबसे मैं दर्शकों को अपने बता दूं कि सबसे पहले मंगलवार को अचानक ऐसा हुआ कि एक घर जिसमें साफ सफाई करने एक महिला जाती है। जब वो घर के भीतर घुसती है तब वो ये देखती है कि अंदर तो लाशें पड़ी हुई हैं। वो देखती है कि जिनके घर वो काम करने जाती है वो महिला मरी हुई है। उसके 2 बेटे, उनकी भी जान चली गई है। उनकी बेटी, उसकी भी लाश वहाँ पर है। तो एक साथ 4 लाशें देखकर वो कांप जाती है, चिल्लाने लगती है, आसपास के लोगों को बुलाती है। उसी घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला रहती हैं, उनको ये वाली बात पता चलती है। आसपास के लोग आते हैं, वो देखते हैं 4 लाशें। जब 4 लाशें वो लोग देखते हैं तो ये देखते हैं कि भाई इन लोगों को किसने मारा होगा जी। तब वहां पर कौन नहीं मिलता? महिला का पति नहीं मिलता जी। तब उन्हें लगता है कि शायद महिला के पति ने ही इनका मर्डर कर दिया है। अब इसमें जो एक एंगल आ रहा है बार बार तंत्र मंत्र वाला, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। राजेंद्र जो पति है वो काम करता था देसी शराब का और उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। उनके पास किराए से काफ़ी पैसा आता था। इसके अलावा वो ज्योतिष विद्या के काम में भी जुड़े हुए थे, यानी कि वो ऐसी चीज़ों को मानते थे, ऐसी चीज़ों को करते थे जिसको हमारे समाज में ज्योतिष विद्या या इस तरह की अन्य चीज़ों का नाम दिया गया है। वहाँ से कुछ रजिस्टर भी मिले पुलिस को, तो पुलिस को ये शक गहरा गया कि भाई ये ज्योतिष तो कर ही रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये तंत्र मंत्र भी कर रहा हो, और कहीं ऐसा तो नहीं इसने तंत्र मंत्र के चक्कर में ही अपने पूरे परिवार को मार दिया हो। इसी बीच मृतका जो पत्नी है, उनकी एक बहन, उनकी एक उनकी एक सहेली नीतू की 45 साल की उम्र थी जिनकी मृत्यु हो गई। और उन्हीं की एक सहेली, उन्होंने ये बताया कि जो राजेंद्र हैं, राजेंद्र का जो काम धंधा है वो ठीक नहीं चल रहा था। और बकौल नीतू, चूंकि अब वो तो इस दुनिया में है नहीं कि वो आके पुष्टि करें, तो नीतू के हिसाब से नीतू ने उन अपनी फ्रेंड को ऐसा बोला कि हमारा पति हमें बली कर सकता है। तो पुलिस को जब उसने ये बात बताई तो तंत्र मंत्र की बातें पुख्ता होने लगी, लगने लगा कि राजेंद्र ने ही हत्या की है। तो यहां से सारा तंत्र मंत्र का जो मामला है, हाँ, वो शुरू हुआ। लेकिन अब पुलिस जब राजेंद्र को तलाश कर रही थी, तो देखिए जब पुलिस काम करती है तो वो इस तरह काम नहीं करती कि एक ही बात को सच मान लिया जाए। तो पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करती है। तो सबसे पहले पुलिस ने मोबाइल नंबर राजेंद्र का पता किया। राजेंद्र के मोबाइल नंबर से उसके मोबाइल की लोकेशन पता की। तो जब लोकेशन पता की तो वो 14 किलोमीटर दूर करीब मीरापुर रामपुर नाम का एक गांव है, वहां पर ये लोकेशन मिली। अब वहां पर एक घर बन रहा था, राजेंद्र का ही था वो भी, और उसी मकान में बेड पर अर्धनग्न स्थिति में राजेंद्र का भी शव मिला, उसको भी गोली मार दी गई थी। अब यहां से देखिए पुलिस की जो जांच है वो किस तरीके से पलटा खा गई। अभी तक पुलिस को लग रहा था कि राजेंद्र हत्यारा है, लेकिन
अब यहां से पता चला राजेंद्र तो विक्टिम है, राजेंद्र को तो उसकी तो खुद हत्या हो गई। जो गोली 0.32 बोर की जो मिली थी हमें वाराणसी में उस महिला के घर पर, नीतू 45 साल और उनके बेटे नमेंद्र 24 साल, शुभेंद्र 25 साल और बेटी गौरांगी 17 साल। तो वहां जो गोली मिली 0.32 बोर वाली, वही सेम गोली का जो खोखा है, खोखा मतलब शेल जो उसका मारने के बाद गोली हाँ, रह जाता है, तो वो जो शेल है वो मिला वहां पर भी, जो गांव में जहां राजेंद्र की लाश मिली। तो इसका मतलब है जो हत्यारा है उसने एक ही बंदूक से इधर भी मर्डर किया और इधर भी मर्डर किया, यानी कि 4 लोगों को वहां मारा, एक शख्स को यहां मारा, टोटल 5 लोगों को उस हत्यारे ने मार दिया। अब सवाल ये कि वो हत्यारा कौन है कुमार? जी बिल्कुल। तो ये वो बात है जिसे पुलिस भी तलाश कर रही है। जी, इस मामले में अगर हम और थोड़ा अंदर को जाएं, थोड़ा और मामले में जांच करें, तो जो राजेंद्र है, वरुण मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजेंद्र की कुछ पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? राजेंद्र कैसा शख्स था? देसी शराब का वो काम करता था और तंत्र मंत्र में भी थोड़ा उसकी रुचि थी, थोड़ा ज्योतिष विद्या में वो लगा हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि मतलब आप क्या उसकी पर्सनैलिटी कैसी की थी, क्या उसका जो बैकग्राउंड कैसा था, कैसे का उसका व्यक्तित्व था, उसके बारे में अगर आप कुछ देखिए, जो रिपोर्ट हमारे पास हैं, हमारे को ये पता चल रहा है कि राजेंद्र के जो बाबा हैं, मतलब दादाजी, उनका नाम था पन्ना साव, और पन्ना साव इलाके के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। भदैनी एक इलाका है वहां पर, और भदैनी के लोगों ने ये बताया कि पन्ना साव किराए पर उस वक्त 150 रिक्शा चलवाते थे। तो धीरे धीरे उनके पास संपत्ति बनती चली गई। अब जो हम आ जाते हैं अब राजेंद्र पे, यानी कि हमने देखा कि पुश्तैनी संपत्ति उसके पास में थी। जी बिल्कुल, हाँ, मतलब कि पैसा अच्छा था। बिल्कुल। अब राजेंद्र की बात करें तो राजेंद्र देसी शराब का काम करता है। राजेंद्र के पास में एक काफी सारे कमरे हैं, कमरों से किराया आता है, तो उसके पास भी रुपए पैसे की मुझे नहीं लग रहा है, जो जितना मैं बैकग्राउंड देख पा रहा हूं, कि पैसों की कोई बहुत ज्यादा समस्या थी या कमी थी। दूसरी चीज देखते हैं, अब जब आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट बता रही है पुलिस को राजेंद्र के घर से 20 रजिस्टर मिले। अब ये जो 20 रजिस्टर हैं, 200 से ज्यादा इसमें लोगों की कुंडलियां हैं, और ये जो जांच है ये पता चल रहा है कि वो राजेंद्र जो है ये किसी तांत्रिक से संपर्क में तो था। जी बिल्कुल। और ये भी पता चल पा रहा है कि वहां से उसने कुछ सीखी विद्या, साथ में ज्योतिष का काम उसने सीखा, और इन सब चीजों में उसकी बहुत आस्था भी थी। क्या वो ज्योतिष का काम बतौर प्रोफेशन भी करता था? जी बिल्कुल बिल्कुल। 200 से ज्यादा लोगों की कुंडली बनाई। जब बुधवार को राजेंद्र का, यानी कि कल जी, जब राजेंद्र का घर खंगाला गया, तो वाराणसी, पीलीभीत और बिहार के बेगूसराय, वहां तक के लोगों का विवरण यहां पर मिला है जिनकी कुंडली बनाई गई थी। और ये देखिए, इसमें बहुत साफ तौर पर इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इन सभी लोगों के वो संपर्क में भी रहता था, फोन नंबर थे, नाम थे, उनकी कुंडलियां थी, और उनके नाम के सामने राजेंद्र कुछ ना कुछ लिखता भी था। जो लोग राजेंद्र की बात मान लेते थे, जो आमतौर पर होता है जब आप ज्योतिष विद्या करते हैं, तो कहा जाता है कि भाई आप ये रत्न पहन लो, या आप यहाँ पर तेल चढ़ा देना, या आप ये वाली पूजा कर लेना, तो वो लिख भी देता था कि इन लोगों ने मेरी बात मानी है। और जो लोग बात नहीं मानते थे उनके नाम के सामने वो लिखता था डिक्लाइन, यानी कि इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है। और कुंडली बनवाने वालों का वो लिखता था उन्होंने कब ये कुंडली बनवाई, और कालचक्र भी वहां पर दर्ज करता था। और कुछ लोगों के सामने ये भी लिखा हुआ था कि आप लोगों की कुंडली राजा की है, और कुछ लोगों के सामने जो शादियों की कुंडलियां थी वो भी इसके कमरे से मिली हैं। 20 रजिस्टर, 200 लोगों की कुंडली, इसका मतलब है वो कोई सीख, मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये काम सीख रहा था। इसका मतलब है कि लोग, नॉलेज ठीक थी और लोग उसके ऊपर भरोसा कर रहे थे। अगर बिहार से वाराणसी तक कोई व्यक्ति आ रहा है कुंडली बनवाने के लिए, बात पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए, इसका मतलब है ऑब्वियस हो जाती है चीज। लोग उसको, लोगों की कुंडली आपने बनाई है, वहां से पैसे भी आपको मिले हैं। लेकिन वरुण, एक कुछ केस ऐसे भी सामने आ रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो राजेंद्र है इस पर अपने पिता की हत्या का भी आरोप था। और मतलब जिस तरह का ये कैरेक्टर आप बता रहे हैं, और
एक तरह से ज्योतिष विद्या में भी था, और मैं अब सोच पा रहा हूं, मैं जान पा रहा हूं कि तंत्र मंत्र से इतने लिंक क्यों जुड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स की बात करूं, अभी हाल ही में मैं भी कुछ पढ़ रहा था, उसके बारे में आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? क्या ये सच है कि उस पर कुछ आरोप है अपनी मतलब परिवार में पहले भी कुछ हत्या करने? क्या उसका कैरेक्टर ऐसा रहा है? जी देखिए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास में हैं अमर उजाला के, चूंकि आप जानते हैं कि जो रिपोर्टर हैं वो बहुत चप्पे चप्पे तक मौजूद हैं, तो वहां से जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है, पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी हमारे पास आई है, मैं वही जानकारी अपने दर्शकों के साथ भी साझा कर रहा हूं। और यहाँ पर बहुत साफ लिखा हुआ है कि 1996 में जो राजेंद्र के छोटे भाई थे कृष्णा और उनकी पत्नी मंजू, इनकी हत्या भाड़े के शूटरों से कराने के आरोप राजेंद्र पर लगे। इस मामले में राजेंद्र जेल भी गए। 1997 में राजेंद्र पर उनके पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके एक चौकीदार, इनकी भी हत्या का मामला दर्ज हुआ। तो अब इसमें हुआ क्या कि ये जो पूरा मामला था, इसमें राजेंद्र की जो मां है शारदा देवी, वही उनकी तरफ से ये FIR लिखी गई थी, वही इस मामले में वादी थी। लेकिन चूंकि अब एक बेटा मारा गया, एक बेटा जेल में है, तो अमूमन क्या है, भारतीय समाज में माएँ इस तरीके की नहीं चाहती हैं कि मेरा पूरा घर ही बर्बाद हो जाए। तो उन्होंने अपनी माँ को अपने पक्ष में किया राजेंद्र ने, और वो जेल से निकलने में कामयाब हो गया। अब दूसरा इसका पहलू ये कि जो छोटे भाई और उनकी पत्नी के मर्डर का मामला था वो कभी साबित नहीं हो सका। उस मामले में वो कुल मिला के वो मामला रफा दफा हो गया। मैं आपको 2 मिनट काटना चाहूंगा, मतलब आप इस पे थोड़ी क्लैरिटी और दे। राजेंद्र को कितने समय के लिए जेल हुई थी, और उनकी जो माँ है, क्या उनकी माँ अभी भी उनके साथ रह रही थी जैसा आपने बताया? हाँ, उनके साथ ही रह रही थी, और 1999 तक ये बाहर आ चुका था, क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि 1999 में भदैनी में ही अपने जो 40 किराएदार हैं उनमें से एक किराएदार नीतू थी, ब्राह्मण परिवार की थी, तो जो इन्होंने हाँ जी उनसे शादी कर ली, और जैसे ही ये शादी हुई तो तमाम परिजनों ने नाता तोड़ लिया। जी वरुण, इस पर ये मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। मैं कुछ रिपोर्ट्स अगर पढ़ रहा तो ये भी कुछ ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, ऐसे भी कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन सामने आई थी कि राजेंद्र की पहले भी, नीतू से पहले भी एक जगह शादी हो चुकी जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो मतलब इससे जब नीतू से उनका जो लव मैरिज हुआ, प्रेम प्रसंग हुआ, तो उससे पहले वो शादीशुदा थे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि राजेंद्र पहले से शादीशुदा थे, और राजेंद्र उसी दौरान नीतू के संपर्क में आए, और तब इन्होंने नीतू से शादी की और अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। इनकी जो पहली पत्नी है वो अपने बेटे के साथ पिछले लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहती हैं। जो राजेंद्र का बेटा है जी, जो पहली पत्नी से जो बेटे हैं वो अपनी माँ के साथ, यानी उनकी पहली पत्नी के साथ वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहते हैं। अच्छा, तो राजेंद्र का अगर हम दर्शकों को बताएं, जो कैरेक्टर अभी तक सामने आया है, मतलब राजेंद्र पहले उस पर आरोप है अपने परिवार में अपने पिता की हत्या का, अपने छोटे भाई की हत्या का भी, उनकी बीवी की हत्या का, बीवी की हत्या का, अपने पिता के चौकीदार के मर्डर, अपने पिता के चौकीदार की हत्या का भी। तो मतलब 3 हत्याओं का आरोप उन पर पहले ही था। चार हत्याओं का। वो जेल भी जा चुके थे। उससे पहले उनकी एक पत्नी भी थी जो अभी आसनसोल में रह रही है, पत्नी थी, उनको वो धोखा दे चुके थे, और अपनी ही जो किराएदार थी नीतू, उनके साथ उन्होंने प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और उनके साथ शादी हो गई, जो नीतू, जिनकी अभी हत्या हुई जी। तो नीतू से उनको 3 बच्चे थे, जैसा इसमें लिखा है, 3 बच्चे थे। इसी मौके पर 24 साल, 2 बेटे और 1 बेटी। 2 बेटे 1 बेटी, तो वो थे। और अभी जो पेच है इसमें पूरे मामले में, अभी तक भी पुलिस ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये पूरे परिवार को मार किसने दिया। चूंकि 4 हत्याएं एक घर में हुई, एक हत्या राजेंद्र की एक दूसरे घर में हुई 14 किलोमीटर दूर। अब इन दोनों हत्याओं का एक चीज कॉमन है कि वो एक ही तरीके की पिस्टल से वो हत्याएं हुई हैं, ये तो पुलिस ने पता कर लिया। लेकिन कौन लोग इनके संपर्क में थे ये अभी पुलिस जांच कर रही है, CDR निकाल रही है, कॉल डिटेल्स जो होती हैं उन्हें निकाला जा रहा है। साथ में मोबाइल लोकेशन के जरिए ये चीज़ें ट्रेस की जा रही हैं कि राजेंद्र कहाँ कहाँ आता जाता था, किन किन लोगों से वो बात करता था, किन लोगों के संपर्क में था। क्या इसमें कोई तंत्र मंत्र का एंगल हो सकता है? क्या
ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो राजेंद्र से जिसकी दुश्मनी हो और उसने पूरा परिवार खत्म कर दिया हो। ये तमाम चीजें हैं जो अभी पुलिस जिन पर जांच कर रही है। वरुण, जिस तरीके का अभी मतलब जैसे कि राजेंद्र की पर्सनैलिटी हम समझ पाए अब तक, तो क्या राजेंद्र जैसे आपका हमें पहले पता लगा कि उसके महिलाओं के साथ संबंध थे उसके अपनी शादी के बावजूद, तो एक आदमी जो पहले भी कर चुका है ऐसा, क्या उसके अभी हाल ही में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं उसके कुछ महिलाओं के साथ क्या संबंध, अभी भी नजदीकियां उसकी बढ़ी हुई थी, क्या महिलाओं के साथ अवैध कुछ संबंध उसके थे अभी भी फिलहाल? देखिए, जो रिपोर्ट ये कह रही है कि हाल के दिनों में एक महिला के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ रही थीं, रिपोर्ट ये बताती है। अब इस मामले में देखिए, जब हम और आप बात कर रहे हैं तो एक नया खुलासा भी अभी सामने आ रहा है। एक ये बात पता चल रही है कि जो अपने भाई का मतलब जिन भाई का मर्डर हुआ, उनकी वाइफ का मर्डर हुआ, उनका जो बेटा है विशाल उर्फ विक्की, वो अभी लापता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल उर्फ विक्की ने मार दिया हो इस पूरे परिवार को अपने हत्या का बदला लेने के लिए। ये भी अभी जांच का विषय बन रहा है पुलिस के लिए, क्योंकि राजेंद्र से अक्सर विवाद होता था उनका, ये भी बात पता चली है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि उसने ये कहा था, अगर मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिलता है तो मैं पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। तो पहले ये धमकी दी थी उन्होंने? हाँ, धमकी दी थी, ये बात पता चल रही है। और अब पुलिस ने 5 टीम बनाई हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर और तमिलनाडु रवाना कर दी गई हैं ये टीम, ताकि इस शख्स को, ये जो विशाल उर्फ विक्की है, इसको पकड़ा जा सके। जी, ये तो बहुत बड़ी जानकारी दी। मेरे ख्याल से पहली बार ये जो जानकारी है ये आउट हो रही होगी और पहली बार ये जानकारी न्यूज़ में आ रही होगी, जो हमने आपको ब्रेकिंग, बहुत बड़ी ब्रेकिंग जो इसी पॉडकास्ट के दौरान हमें ये ब्रेकिंग मिल गई कि जो विशाल है, विकी, जो उसके छोटे भाई, राजेंद्र के छोटे भाई और उनकी पत्नी का बेटा था, वो भी अभी फरार चल रहा है। तो जहां से एक जो कहीं ना कहीं एंगल हम ढूंढ रहे थे कि दुश्मनी, क्या किससे दुश्मनी है, तो दुश्मनी के भी कई पहलू निकल आते हैं। अगर पहली चीज ये हो सकती है कि जो उसकी पहली पत्नी थी, उसका बेटा भी अब शायद बड़ा हो गया होगा और मां के साथ बुरा किया, तो वो कहीं ना कहीं घाव वो बेटे को भी बिल्कुल। देखिए, एक जो बयान है वो भी इस बीच सामने आया है, शारदा देवी का ये बयान है, राजेंद्र की मां का ये बयान है। उन्होंने इस बात को पुलिस को कहा कि दिवाली से पहले विक्की उनसे मिलने के लिए आया था और उसने ये कहा कि हमारा हिस्सा अगर नहीं देंगे तो हम इन्हें जान से मार देंगे। और इसी बीच में राजेंद्र ने विक्की को भिखारी की औलाद शब्द से संबोधित किया। इसके बाद शारदा देवी ने विक्की को समझाया कि मेरे पास एक ही बेटा बचा है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। लेकिन उसने कहा कि अगर ये मेरा बात मान लेंगे तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मारी तो मैं इन्हें मार दूंगा। ये तो बहुत बड़ा सबूत जो है, मतलब बहुत बड़ा एक पहलू निकल कर सामने आ गया है। पुलिस इस पर जांच करेगी तो ये मामला और क्लियर हो पाएगा। देखिए, बहुत ही संगीन मामला है, जैसा हम बात कर रहे थे कि पूरे मामले से पूरा देश जो है अभी बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, और पूरा देश जो है अभी सन है, पूरा देश हैरान है। और ज़रूर आप भी जैसे हमने जो आपको रिपोर्ट्स दी, जो इन्फॉर्मेशन दी, उसके बारे में बाद से आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी ज़रूर आई होगी। वरुण, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस इस समय किन पहलुओं पर जांच कर रही है? अभी जो ये पहलू सामने आया है विक्की का, वो तो काफी बड़ा एक पहलू है। इसके अलावा और किन किन की तलाश की जा रही है और किस पहलू पर अभी पुलिस जो अभी जांच कर रही है? देखिए, राजेंद्र का एक भतीजा जुगनू नाम है उसका, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जुगनू ने पूछताछ में ये बताया कि 1996-97 में जब उसके माता पिता, उसके बाबा और चौकीदार की हत्या राजेंद्र ने कराई थी, तब वो 2.5 साल का था और विक्की तब 7 साल का था। माँ बाप की हत्या के दौरान विक्की को भी पेट में गोली लगी थी। विक्की का छोटा भाई है जुगनू। हाँ, जुगनू पुलिस की गिरफ्त में है। और जुगनू ने यह बात बताई है कि विक्की को गोली लगी थी लेकिन वो बच गया था। और तब से ही मतलब राजेंद्र और विक्की के बीच में ताल्लुकात ठीक नहीं थे, अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था। अब एक चीज और बड़ी बात यह है कि, लेकिन अब इसमें ये वाली बात भी एक एंगल आ रहा है कि जो एक रिश्तेदार हैं राकेश कुमार गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि अगर राजेंद्र अपने भाई के बच्चों से नफरत करता तो क्या उनकी शादी कराता? अच्छा, तो राजेंद्र ने ही दोनों की शादी कराई? इसमें ये पता चल रहा है कि उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी भतीजी की शादी जो है, अपनी भतीजी की शादी वहां पर की है उसने। लेकिन
अभी भी ये पूरा मामला, चूंकि शारदा देवी का ये बयान सामने आया है, इससे इस मामले में एक नया मोड़ तो आ ही गया है। पुलिस अब सबसे पहले विक्की की जो तलाश है वो कर रही है कुंवर, और वो ये जानना चाहती है क्या विक्की ने इन हत्याओं को अंजाम दिया है या विक्की का क्या इन हत्याओं से कोई कनेक्शन है। अगर विक्की की हत्याओं से कोई इनका लेना देना नहीं है तो क्या जुगनू पुलिस को गुमराह कर रहा है। ये तमाम सवाल हैं, सवाल अभी भी हैं, अभी केस फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल तमाम हैं। हमने जो पूरी आपके सामने जो पूरी गुत्थी थी उसे जितना सुलझा सके हमने उसे सुलझाया, जितने पहलू थे उन पहलुओं पर आपसे बात की, और जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे इस मामले पर पिक्चर और क्लियर होती रहती है, हम आपको हर अपडेट अमर उजाला पर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।